दोस्तों, आज हम बात करेंगे एचसीएफ के बारे में। यानी एचसीएफ होता क्या है, किस तरह से उसे सॉल्व किया जाता है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं एचसीएफ का फुल फॉर्म, यानी इनका पूरा नाम क्या होता है। तो एच का मतलब हो जाएगा हाईएस्ट, सी का होगा कॉमन और एफ का हो जाएगा फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये होता क्या है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फैक्टर की, कि फैक्टर क्या होता है। यानी फैक्टर क्या होता है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो फैक्टर में ध्यान देना कि हम जो भी संख्या लेते हैं, मान लो यहां पर हम संख्या लेते हैं 10। अब इस 10 में किस किस संख्या का भाग जाता है, यानी इस 10 के अंदर किस किस संख्या का भाग जाता है, और जिन संख्या का पूरा पूरा भाग इसके अंदर जाता है वो सारी संख्याएं क्या होगी, इनके फैक्टर होगी। तो एक तो 10 में 1 का भाग जाएगा, ठीक है, और किसका जाएगा, 2 का जाएगा, और किसका जाएगा, 5 का जाएगा, और किसका जाएगा, 10 का जाएगा। यानी 10 की फैक्टर कितने होते हैं, तो 1 2 3। यानी 10 के अंदर 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, 10 का भी जाता है। क्या 8 का जाता है, तो नहीं जाता है। 3 का जाता है, नहीं जाता है। 4 का नहीं जाता है। यानी 10 के अंदर 1 2 5 10 इन संख्याओं का भाग जाता है। इसका मतलब 10 के फैक्टर क्या हो गए, 1 2 5 10। और संख्या ले लेते हैं, हमने ले ली संख्या 15। अब 15 के अंदर किस किस का भाग जाएगा, तो एक तो 1 का जाएगा, उसके बाद में 3 का जाएगा, 5 का जाएगा, और किसका जाएगा, सीधा 15 का जाएगा। इसका मतलब 15 के फैक्टर कौन कौन है, 1 3 5 15। यानी अगर इसकी परिभाषा हम ले कि परिभाषा क्या बनेगी, तो किसी भी संख्या के अंदर जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है वो सभी संख्याएं उस संख्या का क्या कहलाएगी, फैक्टर कहलाती है। अब बात कर लेते हैं कॉमन फैक्टर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो यहां पर हम दो संख्या ले लेते, एक संख्या ले ली मैंने 12 और दूसरी मैंने ले ली 16। अब इन दोनों संख्याओं के अंदर किस किस का भाग जाता है, तो 12 के अंदर भाग जाता है, देखो एक का तो हम बार बार लिख सकते हैं और ना भी लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि एक तो सबके अंदर कॉमन फैक्टर होता ही है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 12 में एक तो 2 का भाग जाता है, उसके बाद में 12 के अंदर 3 का भाग जाता है, और 12 में 4 का भाग जाता है, उसके बाद 6 का भाग जाता है, फिर सीधा 12 का भाग जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें 16 के फैक्टर क्या होते हैं, तो 16 के अंदर 2 का भाग जाता है, उसके बाद में 4 का भाग जाता है, क्या 3 का जाता है, नहीं जाता है, 5 का नहीं जाता है, 16 के अंदर 6 का भी नहीं जाता है, उसके बाद में किसका जाता है, 8 का जाता है, फिर 16 का जाता है। यानी 12 के फैक्टर हो गए 2 3 4 6 और 12, और 16 के फैक्टर हो गए 2 4 8 16। आ गए समझ में। अब निकालते कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, तो 12 में भी 2 है और 16 में भी 2 है, तो एक तो ये कॉमन हो गया। 12 में भी 4 है और 16 में भी 4 है। यानी अगर 12 और 16 का कॉमन फैक्टर पूछे तो 12 और 16 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 और 4। अब बात कर लेते हैं एचसीएफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, अगर इसकी हम बात करें तो ध्यान देना है कि ये जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, वही इसका क्या होगी, कॉमन फैक्टर होगी। जैसे हम नई संख्या ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 16, 18 ले लेते, ठीक है, 16 तो ले रखिए, 18 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 30, एक ले लेते हम 36 ले ठीक है। अब 18 के अंदर किस किस का भाग जाता है, तो 2 का जाता है, उसके बाद में किसका जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का नहीं जाता है, 5 का भी नहीं जाता है, 6 का जाता है, 7 का नहीं जाता, 8 का भी नहीं जाता, 9 का जाता है, उसके बाद में 18 का जाता है। फिर 30 के अंदर किस किस का भाग जाता है, तो 30 के अंदर 2 का जाता है, 3 का जाता है, 5 का जाता है, 6 का जाता है, 7 8 9 10, 6 के बाद में सीधा 10 का जाता है, फिर 11 12 का नहीं जाता है, 13 का भी नहीं जाता है, सीधा जाता है 15 का, और 15 के बाद में जाएगा 30 का। 36 में किस किस का जाता है, तो 2 का जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 5 का नहीं जाता है, 6 का भी जाता है, 7 का नहीं जाता है, 8 का भी
नहीं जाता है, 9 का जाता है, उसके बाद में 10 का नहीं जाता है, 11 का भी नहीं जाता है, 12 का जाता है। उसके बाद में 36 के अंदर 12 के बाद में किसका भाग जाता है? तो 18 का जाता है। और उसके बाद में इसके अंदर भाग जो जाता है वो 36 का जाता है। हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो संख्याएं दे रखी है उनके सबसे पहले तो क्या निकालना है? फैक्टर निकालने हैं। और फैक्टर निकालने के बाद में उनके मध्य जो कॉमन होते हैं, कॉमन फैक्टर, वो देखने हैं। तो इन सब के अंदर देखो 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, और क्या कॉमन है? 6 कॉमन है, और क्या कॉमन है? अब इधर देखो, इसमें 9 है, इसमें 9 है, लेकिन इसमें 9 नहीं है, मतलब तीनों के मध्य हम कॉमन नहीं कह सकते। तो हम क्या करेंगे? इसका 2, एक और कॉमन है। देखो, एक तो 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, एक कौन सी संख्या कॉमन है? 6, ये कॉमन है। हमें क्या बताना है? एचसीएफ, यानी सबसे बड़ी कॉमन संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी कॉमन संख्या है वो है 6। 2, 3, 6, तीनों के मध्य कॉमन जो फैक्टर निकले वो निकले थे 2, 3, 6, और इनके मध्य सबसे बड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी है 6। इसका मतलब अगर पूछा जाए कि 18, 30 और 36 का एचसीएफ कितना होगा, तो इनका एचसीएफ जो होगा वो होगा 6। क्यों हुआ? क्योंकि इन सबके जब फैक्टर निकाले, फिर इनके कॉमन फैक्टर साइड में किए, और उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी? 6 थी। इसका मतलब 18, 30, 36 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 6 होगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं, ये जो विधि कहलाती है वो कहलाती है भाग विधि। एक एक संख्या का इनके अंदर भाग दिया जाता है, और जिन जिन संख्याओं का पूरा भाग जाता है वो कहलाता है, इनके फैक्टर कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनको अगर ऐसे हमें टुकड़ों में नहीं निकालना है, डायरेक्ट निकालना है, तो किस किस विधि से निकाल सकते हैं? तो एक तो निकाल सकते हैं हम अभाज्य गुणनखंड की विधि से, और एक निकाल सकते हैं हम एलसीएम से। तो सबसे पहले हम दोनों विधि का यूज करते हैं। भाग विधि आपको समझ में आ गई है। अब हम बात कर लेते हैं एलसीएम विधि से कैसे निकाला जाता है। एलसीएम विधि से तो एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो अगली विधि वो है एलसीएम विधि से एचसीएफ ज्ञात करना। कैसे करते हैं? तो हम कोई भी संख्या ले लेते हैं। जैसे हमने संख्या ले ली 20 ले लिया, और हमने ले लिया 50, और हमने ले लिया 80। अब इनका देखो, बार बार इनका वो भाग विधि से बार बार भाग तो दे नहीं सकते, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो हम सीधा निकालेंगे इसके अंदर एलसीएम से। अगर आपको एलसीएम आता है तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम निकालते हैं एलसीएम विधि से इनका एचसीएफ। तो क्या करना है? अभाज्य, देखो अभाज्य संख्याओं का क्या दिया जाता है? इनके मध्य भाग दिया जाता है। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो 20 में 2 का भाग जाता है 10 बार, 50 में 2 का भाग जाता है 25 बार, और 80 में 2 का भाग जाता है 40 बार। अब वापस देखो, इनके इकाई अंक में 0 आ रहा है, मतलब इस और इस संख्या में 2 का भाग जाएगा, 25 में नहीं जाएगा। तो हम इसमें भाग दे देते 2 का। ठीक है, इसमें जाएगा 5 बार, इसमें नहीं जा रहा है तो वैसा का वैसा लिख दो। 40 में जा रहा है 20 बार। अब वापस देखो, इसमें 0 है तो 2 का जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, ऐसा का ऐसा लिख दो। 25 में भी नहीं जाएगा, और 20 में जाएगा 10 बार। अब वापस इसमें 2 का जाएगा, कितनी बार जाएगा? इसमें गया 25 में नहीं जाएगा, वैसा का वैसा देखो, नहीं जा रहा है तो वैसा का वैसा लिखो, और 10 में जाएगा 5 बार। अब देखो, हमारे पास जो संख्या रही है वो है 5, 25, 5। अब देखो, 2 के बाद में अभाज्य संख्या आती है 3, लेकिन 3 का भाग नहीं जाएगा, तो उसके बाद में जो अभाज्य संख्या आती है 5, उसका हम भाग देते हैं। तो इसमें जाएगा 1 बार, इसमें जाएगा 5 बार, और इसमें जाएगा 1 बार। अब हम देख लेते हैं, वापस 5, इसमें जाएगा 1 बार 1 बार। अब ये जो प्राप्त हुए हैं गुणनफल, इसी से हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो कैसे निकालना है देखते रहिए। पहले तो ये देखो, क्या 2 का भाग इन सब में गया है? हाँ, 20 में भी गया था। देखो, संख्या कम हो रही है, इसका मतलब गया है, और वैसे की वैसी संख्या आ रही है, मतलब भाग नहीं गया है। तो 20 में गया था 10 बार, 50 में गया था 25 बार, और 80 में गया था 40 बार। इसका मतलब इस 2 का इन सब में भाग गया है। फिर यहां आते हैं, 2 का भाग इसमें गया, इसमें भी गया, लेकिन 25 में नहीं गया, क्योंकि वो की वो संख्या लिखी हुई है, तो इस पर गोला नहीं बनाना है। अब यहां पे देखो, क्या इनका इन सब में जा रहा है? 2 का सिर्फ 20 में गया था, इन दोनों में नहीं गया था। फिर इधर आते तो 2 का इसमें गया था, इन दोनों में नहीं गया था। फिर इधर लाते हैं
5 का इसमें भी गया था, इसमें भी गया था, इसमें भी गया था, सब में गया था, तो इस पे बना लो गोला। अब वापस 5 का देखो, इसमें नहीं गया, इसमें भी नहीं गया, किस में गया था? 5 में गया था, तो सिर्फ एक संख्या में गया। अगर तीनों में जाता है तो आपको गोला बनाना है। तो एक संख्या प्राप्त हुई 2 और एक हो गई हमारे पास 5। अब इन दोनों के मध्य क्या करना है? गुणा। अब 2 का पाड़ा यदि हम 5 बार बोलते हैं, 2 का पाड़ा कितनी बार बोलना है? 5 बार बोलना है, तो कितना आता है? 10 आता है। तो इसका मतलब 20, 50 और 80 इन तीनों का जो HCF है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो वो कितना होगा? तो वो होगा 10 होगा। आया समझ में? अगर बात करें इसी को, अगर हम जो 20, 50, 80 दे रखा है, अगर इसी को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से करें तो कितना आता है? तो वो हम देख सकते हैं कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं 20 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 20 में 2 का भाग देंगे 10 आएगा, फिर 10 में 2 का भाग देंगे 5 आएगा, और 5 में 5 का भाग दिया 1 बार गया। फिर 50 में हम भाग देते हैं, 2 का 25 आएगा, 25 में 5 का भाग जाएगा 5 बार, फिर 5 में 5 का 1 बार गया। फिर 80 में हम भाग देंगे 2 का, कितनी बार गया? 40 बार गया। 40 में 2 का भाग जाएगा 20 बार, फिर 20 में 2 का भाग जाएगा 10 बार, और 10 में 2 का भाग जाएगा 5 बार, और 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। ये हमने क्या निकाला? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम क्या कर रहे हैं? HCF निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? 20, 50, 80 का। तो सबसे पहले हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब हमें क्या करना है? इनके गुणनफलों को लिखना है। 20 के गुणनफल है 2, 2 और 5। 50 के गुणनफल है 2, 5 और 5। फिर 80 के गुणनफल है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखना है इन सबके मध्य जोड़ा बनाना है। एक तो इन तीनों में कॉमन 2 2 आ रहा है, तो एक तो ये 2 हो गया, इंटू लगा दो। फिर क्या इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं, इसमें 2 नहीं है, इसका मतलब नहीं ले सकते। फिर इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, और इसमें भी 5 है, तो एक जोड़ा ये बन गया। और किसी का बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। और 2 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा? 10। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से करो तो भी HCF 10 आएगा, LCM से करेंगे तो भी 10 ही आएगा, क्योंकि इनका HCF ही 10 है। तो सबसे आसान विधि जो रहती है वो होती है LCM विधि। कौन सी रहती है? LCM विधि। तो इसी तरह से हम बहुत सारी संख्याओं का हम क्या निकाल सकते हैं? HCF निकाल सकते हैं। तो आप खुद वो ऐसी संख्या चूज करिए जिसका आप HCF निकालना चाहते हो, और फिर उसका HCF आप निकाल सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।